हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 यहाँ हम कहें यूनिट नंबर 4 रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है। तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। एन ऑर्डिनरी वर्कशॉप ग्रिंडस्टोन हैज अ रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। एक आम सी वर्कशॉप में जो ग्रिंडस्टोन है उसका रेडियस जो है 7.5 सेंटीमीटर है। मीन्स अगर यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है इस यहाँ तक वो रेडियस कितना है, वो रेडियस है 7.5 इस पॉइंट से लेकर और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या करेगा, ये रेडियस है ग्रिंडस्टोन का और ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर। और ये जो ग्रिंडस्टोन का जो ब्लेड है रोटेट करता है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट के अंदर 6500 रेवोल्यूशन जो है इसकी स्पीड है। अब क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट इट्स एजेस। इसके एजेस जो हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट कंसीडर करो यहाँ, ये इस पॉइंट पर इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी जो कि सेंटर की तरफ होगी, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है एंड कन्वर्ट करना है उसको इनटू मल्टीपल ऑफ जी। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर लेना है जी में, ठीक है। बी में क्या कहना चाह रहा है? व्हाट इज लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन इट्स एज। ये जो एजेस हैं इसकी पॉइंट्स पर, एजेस पर इसकी जो लीनियर स्पीड होगी वो लीनियर स्पीड क्या होगी इस पॉइंट पर, वो लीनियर स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है। तो दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, दूसरी लीनियर स्पीड, लेकिन कहाँ पर? इसके एजेस पर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास क्या है? रेडियस है और ये एंगुलर स्पीड है इसकी। तो हम लिखें कि रेडियस जो है वो 7.5 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.075 मीटर। अब ये जो है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये एंगुलर स्पीड है। रेवोल्यूशन पर मिनट बराबर होता है 2 पाई 60 रेडियन पर सेकंड के। तो रेवोल्यूशन पर मिनट की जगह पर मैंने क्या रखा? 2 पाई 60 रेडियन पर सेकंड मैंने रखा। पाई की वैल्यू 3.14 है जो कि मैंने यहाँ पे रखी है। अब आप चाहे इन सब को मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आए वो 60 से आप डिवाइड करें तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो 680 रेवोल्यूशन पर सेकंड में मिलेगा, या हम कहें कि ये रेडियन पर सेकंड में है, ठीक है। इसको आप रेडियन पर सेकंड आप कर लें, ठीक है। तो ये रेडियन पर सेकंड हमें कितना मिला? 680 जो है वो रेडियन पर सेकंड में हमें एंगुलर स्पीड मिली है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले ए की सॉल्यूशन की तरफ। चलें हम पहले बी कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद हम AC पर चलेंगे, ठीक है। बी में क्या है? हमारे पास लीनियर स्पीड है, ठीक है। हमें पता है कि जो रिलेशन है लीनियर स्पीड का और एंगुलर स्पीड का वो क्या है? V=R ओमेगा है हमारे पास। V जो है ये V किसके बराबर है? V=R ओमेगा। तो R हमारे पास कितना है? R जो है हमारे पास 0.075, तो मैंने यहाँ पे रखा, ओके। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 6800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो R की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पर, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या मिला? 51 मीटर पर सेकंड। और यही हमारे पास आंसर है। आप यहाँ से आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ओके। अब मैं इनको रिमूव करता हूँ इनको। अब हम चलते हैं ए की तरफ। अब ए जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका सिंपल फार्मूला हमें पता है, वो किसके बराबर है? V²/R के बराबर है। V हमें यहाँ से लीनियर स्पीड मिली है, अब यहाँ पे रख के इसको स्क्वायर करना है। और R जो है वो R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है 0.075 रेडियस। मतलब इस ग्रिंडस्टोन का इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है? 0.075 मीटर है, ओके। तो हमने V की जगह पर मैंने 51 रखा और उसको होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइड किया हमने R से, रेडियस से। तो 51 का स्क्वायर कितना मिला? 2601 डिवाइड बाय 0.075। जब 2601 को डिवाइड करें साथ तो हमें आंसर क्या मिला? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट, यहाँ पे समझिए पॉइंट इस जगह पर है, इस पॉइंट को मूव करा के इस 4 के आगे तक लेके आए। कितने डिजिट मूव कराए? 1 2 3 4, 4 डिजिट आपने मूव कराए तो पावर आपके पास 4 आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा क्योंकि
हमने पॉइंट को मूव कराया है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो हमारे पास आंसर क्या मिला, 3.46 इंटू 10⁴ हमें ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मिली है। और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमारे पास जवाब में कितनी है, आंसर में 3.47 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 3.47 है, यहाँ पे 3.46 है। इसका कोई इशू नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल ओके आंसर आया है। ओके, तो ये आंसर भी हमारा ठीक है। लेकिन अब एक और चीज़ें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को मल्टीपल ऑफ जी के। तो इन टर्म्स ऑफ जी हम यूँ लिखें कि एक जी में कितनी एक्सेलरेशन होती है, जी में यहाँ पे कितनी जो है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है 3.46 इंटू 10⁴ है। और एक जी में कितनी है 9.8। हम क्या करेंगे, इस AC को, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 9.8 से, तो हमें वो मल्टीपल आंसर हमें मिल जाएगा। हम यूँ लिखें कि AC डिवाइड बाय जी, AC की ये वैल्यू है और G की वैल्यू ये 9.8 है। दोनों को डिवाइड किया तो AC अपॉन G किसके बराबर बोला, 3.538 इंटू 10⁻3। और ये आपके पास किसके मल्टीपल हुआ, G के मल्टीपल हुआ। तो आप चेक करें कि यहाँ पे आंसर जो है 3.55 है, हमारा आंसर 3.53 है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आंसर हमारा ओके। तो ये तीनों आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आए हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और नोटिफिकेशन के आइकन पर आप ज़रूर क्लिक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।